हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज बाय बीजे सर में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अर्थात बायो-सेवर्ट नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि बायो-सेवर्ट नियम क्या होता है, कैसे होता है और इनका नियम कानून क्या है। आइए चलिए देखते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बायो-सेवर्ट नियम। देखिए, ओस्टर्ड एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1820 ईस्वी में ये बताया था कि जब किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक की चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात ओस्टर्ड ने बताया था। इसी बात को लेकर के फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, एक का नाम था बायो, एक का नाम था सेवर्ट। एक का नाम था बायो, एक का नाम था सेवर्ट। इन्होंने विभिन्न चालकों में, धारावाही चालकों में धारा को प्रवाहित करके और उसके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में बहुत अध्ययन किया। अंततः ये एक नियम पर पहुंचे जिन्हें हम लोग बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने बताया क्या था। इन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी धारावाही चालक में धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उस धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने के कारण उससे कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वह मान कम से कम 4 बातों पर निर्भर करता है। वो बातें क्या हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहले मैं एक धारावाही चालक बनाता हूं, इसके बाद में इसके बारे में और भी डिटेल में आपको बताता हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, हमने माना कि ये एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है और इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर रखा है और हमने माना कि ये धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। ऐसे आई धारा जा रही है इसमें। हमने माना कि ये छोटा सा एक लघु अवयव है, एक छोटा सा लघु अवयव है जिसका नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे डेल एल। इसका नाम मैंने दे दिया डेल एल। ये डेल एल जो आपका है ये वेरी स्मॉल एलिमेंट है, बहुत ही छोटा लघु अवयव है। अब हमने माना कि इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर हमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। तो हमने माना कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B है और ये जो डेल्टा L आपका जो लघु अवयव जो आ रहा है इसके और इस बिंदु से यहां तक की दूरी को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक कोण आपका थीटा बनता है। बात समझ में आ गई? इसको और क्लियर कर दें। एक धारावाही चालक आपके पास में है, इसमें आई धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। मैंने माना कि इस धारावाही चालक के प्रवाहित होने पर, धारा प्रवाहित होने के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है? डेल्टा B है। क्लियर? आगे की कहानी यह है कि अगर हम छोटा सा एक लघु अवयव मान लें डेल्टा L, जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा B हो और इसके बीच में कोण अगर आपका थीटा बने, ये थीटा है, समझिएगा, ये थीटा आपका है। तो ये जो डेल्टा B जो आपका होता है ये निम्न 4 बातों पर निर्भर करता है। ऐसा फ्रांस के वैज्ञानिकों बायो तथा सेवर्ट ने बताया था। क्या क्या कहा था? आइए हम उन्हीं बात को यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं कि क्या कहा था। इन्होंने नंबर 1 पे ये कहा था कि जो धारा होती है, जो इसमें बहने वाली जो धारा होती है और इसके कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र उस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात के रूप में अगर हम देखें भैया, अगर यहां पे तो ये हो जाएगा डेल्टा B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इट इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पर इन्होंने ये कहा था कि जो लघु अवयव जो आपका होता है, जो लघु अवयव होता है, उस लघु अवयव के भी ये अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। आइए देखते हैं कैसे होता है। यहां पे लिखेंगे लघु अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा बी, अर्थात लिख दें, अर्थात डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नंबर 3 लिख दें यहां पे, जो आपका लघु अवयव होता है और जो मिलाने वाली रेखा होती है उसके बीच में जो कोण बनता है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तीसरी बात इन्होंने कहा था, यानी लघु अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। समझ में आ गई बात? अर्थात क्या हो जाएगा यहां पे? अर्थात आपके पास में आ जाएगा भैया कि डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? तीसरा हो गया। अब चौथी जो बात इन्होंने कही थी और आखिरी बात जो कही थी, इन्होंने ये कहा था कि लघु अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के यानी लघु अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे? ये देखिए, लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात हम कहें अगर, तो अर्थात की बात हम करेंगे तो ये डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। ये आपका होता है बायो-सेवर्ट का नियम। यही बात फ्रांस के वैज्ञानिकों ने कहा था, बायो और सेवर्ट ने, जिसे हम लोग बायो-सेवर्ट नियम पढ़ते हैं या कहते हैं। देखिएगा क्या क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जब हम कोई चालक लेते हैं तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। लघु अवयव के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ये जो डेल्टा बी होता है इस लघु अवयव छोटे से अवयव डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। फिर तीसरे नंबर पर लघु अवयव तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथी बात इन्होंने कहा कि लघु अवयव तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये चार बातें बायो तथा सेवर्ट ने कही थी, जिसे हम लोग बायो सेवर्ट के नियम से इसको जानते हैं। अब इसके आगे हम ये काम करेंगे कि समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 को आपस में मिला देंगे। अब देखिए, हम चारों समीकरणों को यहां पे मिला देंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि इसलिए समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 से, देखिए भैया यहां पे ये डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई है, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल है, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, डेल्टा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। जब इनको हम मिलाएंगे आपस में तो ये डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल को क्या हो जाएगा? आई डेल्टा एल साइन थीटा, और अपान क्या चला जाएगा भैया? आपका आर स्क्वायर चला जाएगा। यही आपका नियम होता है। आप सब लोग इस बात को जानते हो कि जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह को हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट क्या आता है मैं यहां पर बता रहा हूं। यहां पे लिखूंगा मैं, डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहां म्यू 0/4 पाई आपका क्या चीज है? ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है तथा
जो म्यू जीरो जो होता है ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, ये निर्वात की चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता ये होती है आपकी। क्लियर। अब यहां पे अगर हम लोग डेल्टा बी के मात्रक की अगर जब बात करते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक की बात जब करते हैं, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर स्क्वायर, और इसी के बाद में फिर आगे जब बढ़ेंगे और हम तो इसके मात्रक को लिखेंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर भी आप लिख सकते हो इसको। तो देखिएगा इसका मात्रक, तो यही है आपका बायो-सैवर्ट का नियम। इट्स ऑल।